प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम मोमिना थॉमस। मैं एक अपना गवाही देना चाहती हूँ। मेरा गवाही के साथ मैं एक गीत गाना चाहती हूँ हिंदी में। पहले मैं गीत गाना चाहती हूँ। शून्य से लेके तूने मुझे रज लिया अपनी ही रूह में। प्रेम किया है आनंद प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दिया उसने मुझे भरपूरी से। खतरों और सभी मुसीबतों से आंखी पुत्री जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जगत में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और बार भी मैं सभी को जय मसीह की देना चाहती हूँ। मेरा नाम मोमिना थॉमस, मैं केरल की रहने वाली हूँ। मेरा जन्म केरल में थी। एक क्रिश्चियन परिवार में मैं जन्म लिया। हमारा माँ बाप के लिए हम 5 बच्चे हैं। उसमें दूसरा व्यक्ति है मैं। मेरा सारे परिवार विश्वास में रह रहे थे, लेकिन अच्छी तरह मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर नहीं पाया। मेरा हाई स्कूल का पढ़ाई के बीच में मेरा जीवन में एक बीमारी मुझे पकड़ लिया। सिर में दर्द होते जा रहा था। मैं पढ़ाई का जब पढ़ने के लिए बैठती थी तब मेरा सिर में इतना दर्द होते थे। लास्ट मुझे मेडिकल कॉलेज तक लेकर गया। वहाँ जो मेरा सिर के अंदर से थोड़ा पीप जैसे निकाला गया। और ऐसे एक व्यक्ति को निकालेगा तो उसमें 6 महीने में एक बार निकालना पड़ता था। एक बार मैं इसे 6 महीने के बाद फिर भी मुझे मेडिकल कॉलेज में लेकर गया। मैं उसमें मेरे को ज़्यादा दूसरा लोग अंदर से रोने का आवाज़ आया डॉक्टर के पास बैठ के। तो मेरे दिल में इतना दुख और टेंशन में पड़ गई। मैं वहाँ खड़े होकर के मैं अपना मन में एक निर्णय लिया, परमेश्वर ऐसा कुछ परेशानी अभी मेरे जीवन में ना होने पाए। ऐसा कुछ अब मेरा बलगम जो पक जाने के बाद वो निकाल देता, ज़्यादा से भर जाता, तब ज़्यादा दर्द होता था।
उस समय मैंने ऐसे निर्णय लिया, ऐसा डॉक्टर ने ये बताना है तुम अभी ऐसे नहीं करना, अगर ऐसा डॉक्टर बताएगा तो परमेश्वर के लिए मैं अच्छा जीवन बिताऊंगी। ये निर्णय लिया। निर्णय के साथ डॉक्टर के पास पहुंची है। डॉक्टर ने तुरंत कहा अभी तुम्हारे लिए ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होएगी, तो अच्छी दवा खाते रहना, ऐसे कुछ बल्ग निकालना का जरूरत नहीं है, ये कहा। मैं घर पर आने के बाद प्रभु से निर्णय लेकर 1982 में मैं प्रभु को ग्रहण किया है। उसी साल पिता और पुत्र पवित्र माँ का नाम से बपतिस्मा लेना का भी एक मौका परमेश्वर ने मुझे दिया है। उसके बाद में मेरा शादी 91 में हुआ है, वो भी एक प्रभु का दास के साथ में हम लोग मेरा शादी हुई है, वो भी केरल के रहने वाला था। उसके बाद में हमारा 3 बच्चे भी हो गया। वहाँ सेवा करते समय हम लोग ऐसे हम दोनों एक ही साथ में एक निर्णय लिया था, जो अनपढ़ लोग हैं, जो किसी को भी नहीं चाहिए, ऐसे गिरे हुए लोगों के बीच में परमेश्वर हमें सेवा के लिए भेजना है। ऐसा हमारे 3 बच्चे होने के बाद हमारे एक बेटी और 2 बेटे थे। उन तीनों को 2 बच्चे को स्कूल में एडमिशन शुरू हो गया था। दूसरा एक बड़ा बेटी और बड़ा वाला बेटा को भी स्कूल में एडमिशन होने के बाद यहाँ यूपी में आने का एक मौका मिला था। 2002 में यूपी में लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट मोहम्मदी खीरी में एक सेवाएं शुरू करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया था जाते थे। लेकिन हम लोग 2002 से यहाँ रह करके परमेश्वर को सेवा स्टार्टिंग किया। जब हम लोग यहाँ आए तब परमेश्वर एक हिंदी भाषा कुछ भी नहीं आता था। हमारा जो भी हमको आता था उसी में पर पिक्चर बना के दूसरों को समझाते थे। हमारे बच्चे तीनों को हम लोग दोनों कमरे के अंदर बंद करके हम लोग गाँव में जाते थे, जो पिक्चर बना के दूसरों को सुसमाचार सुनाना शुरू कर दिया। इसे 6 महीने के बाद थोड़ा विश्वासी लोगों को परमेश्वर ने दिया है। 45 गांव तक हम लोग सेवा करने के बाद जब आया तो हम लोग को खाने की अच्छा खाना नहीं मिल रहा था, ना तो कपड़ा, ना तो जाने आने की व्यवस्था कुछ भी नहीं रहा था। दूसरे एक कलिसिया के द्वारा जो सपोर्ट हमको मिलते थे उसी में से हम लोग खाना पीना दोबारा जब तक हमारा खर्चा के लिए कुछ नहीं आते थे तब तक हम लोग जो खाना पानी का व्यवस्था जो मिलते थे वो उसी में हम लोग एडजस्ट करके रहने का मौका परमेश्वर ने दिया है। जो थोड़ा दिन के बाद 45 गांव तक सेवा करने के बाद हमारे बच्चे का एक साल का पढ़ाई भी यहाँ उन लोग को पूरा कर नहीं पाया, पढ़ाई छूट गया उन लोग को क्योंकि भाषा का बदलने के कारण बच्चों का पढ़ाई भी ऐसे छूट गया था। 45 गांव तक हम लोग सेवा करने का बीच में एक दिन परमेश्वर का दास को परमेश्वर ने ऐसे एक दर्शन दिया था। एक समुद्र का अंदर से सोने से बना हुआ एक मंदिर या तो महल ऊपर को आया और किनारे समुद्र के किनारे एक लोग खड़े होकर के परमेश्वर का दास से ये कहा, ये तुम्हारा मकान का काम पूरा हो गया, ये तुम्हारा है, ऐसे कहा। लेकिन वो स्वप्न देने के बाद उनको एक आशा था मैं परमेश्वर का सन्निधि में जल्दी पहुंचूंगा, ये बताते रोज दुआ करते थे। लेकिन मैं पहले जाएंगे उसके बाद में आप लोग भी हमारे पीछे आ जाएंगे, लेकिन यहाँ का सेवा कभी नहीं छोड़ना। हम लोग जो व्यक्त भूख से प्यास से धूप के बीच में ठंड के बीच में हम लोग यहाँ सेवा किया, इसके बाद में ये सेवाएं कभी नहीं छोड़ना इसे कहा। उसके बाद में 2007 सितंबर 14 तारीख को परमेश्वर का दास हम दोनों एक गांव में होकर वापस घर पे आया, अपना कपड़ा निकालने के बाद का मेरा बेटी से ये कहा मेरा ये कपड़ा पूरा दूसरों को दे देना। बेटी ने सोचा मेरा पापा अभी नया खरीदने के लिए इतना ये बता रहा, लेकिन उसके जो लास्ट संडे में भजन संगीता 90 पढ़ करके सभी लोगों को सुनाया। 2 बाइबल हिंदी बाइबल थे
वो भी दूसरों को दे दिया। और लास्ट संडे सभी को जो भी खाना था वो सबको खिलाया। उसके बाद में कहा इसी हफ्ते आप लोग हम मिलकर एक ही साथ में इकट्ठा होना भी है, सब लोगों को न्योता देना का रीति से और सबको ये बताने के बाद 2007 सितंबर 14 तारीख रात को एकदम अचानक उनका सीने पे दर्द होने लगा। तो रात 3:30 बजे के टाइम में हम सभी लोग को बुला करके बैठाया, मिलकर एक गीत गा के प्रार्थना किया था। ऐसा है मैं जल्दी हम मिलकर परमेश्वर का चरणों पर पहुँचेगा तो वहाँ खुशी और आनंद के साथ रहेंगे। ये गीत का अर्थ ऐसे थी। वो गीत गाया, प्रार्थना किया। प्रार्थना के बाद सभी लोग को अपने सिर पे हाथ रख करके हम चारों के ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना किया। फिर भी कहा मैं परमेश्वर के चरणों पर जाने का टाइम हो गया, यहाँ से हवाई कभी नहीं छोड़ना, इसे कहा है। उसके बाद में अपने आप जा कर के जो अच्छा एक ड्रेस पहन के वापस आया। फिर हम चारों को लाइन में खड़ा करके प्रार्थना किया। एक एक लोग सिर पे हाथ रख करके प्रार्थना करने के बाद लास्ट मेरा सिर पे हाथ रख के प्रार्थना किया। तो कहा मेरा अनाथ और विधवाओं को न्याय करने वाला परमेश्वर तुम्हारे लिए सारे आशीषों देगा। ऐसे प्रार्थना करते समय विगत दुख मेरे जीवन में आया। मैंने उनको ये समझाया, और मैं मरेगा तो आप सहना पड़ेगा और आप सब मरेगा तो मैं सहना पड़ेगा, लेकिन हमारा एक आशा है हम लोग स्वर्ग राज्य में एक ही साथ मिलेंगे, ये हमारा आशा है। कोई बात नहीं, हम लोग प्रार्थना करेंगे। आप डरते हुए ऐसे नहीं बोलना, लेकिन आशा के साथ मरने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मैंने कहा। उनको साथ दे करके ही प्रार्थना किया। लेकिन उसके बाद में हम लोग हॉस्पिटल में लेके गया। वहाँ जब तक उनका जीवन शरीर से ना निकला तब तक मेरा हाथ नहीं छोड़ा। परमेश्वर का वचन एक कहता है, भक्तों का मृत्यु एक सोने का समान है। उनका प्राण परमेश्वर का चरणों पर चला गया। उसके बाद में जब तक उनका जीवन शरीर में रहा तब तक मेरा हाथ पकड़े रहा। उसके बाद में जीवन जब शरीर से निकल गई उसके बाद में मेरा हाथ छोड़ा। उसके बाद में हम लोग डेड बॉडी लेके केरल में जाते समय एम्बुलेंस में बैठते समय में कुछ सोच विचार मेरे मन में आया। बच्चों का भविष्य के लिए आगे क्या करना है, सेवाएं में आगे कैसे करेंगे, या तो किसी काम करके ही बच्चों लोग को संभालना है, लोग अच्छा पढ़ाई लिखाई में भी आगे परमेश्वर को सेवा करना है, ये मैंने सोचा। बहुत तो दुख से प्रभु से विनती कर रहे थे, तब परमेश्वर का वचन मेरे दिल में ऐसे बातें किया। हल्के ऊपर हाथ रखने के बाद जो हाथ हटाएगा तो उन लोगों को परमेश्वर का राज्य में बारिश ना पाएगा, ऐसे एक वचन है। वो वचन मेरा दिल में ऐसे बार बार पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई दे रहे थे। वो वचन के अनुसार हम लोग वहाँ जाके जो कार्यक्रम होने के बाद तो 10-15 दिन केरल में रहने के बाद वापस आकर के प्रभु की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। अभी मेरा बच्चा तीनों उनका पढ़ाई के लिए परमेश्वर अच्छा मौका दिया था। मेरा बेटी बाइबल स्कूल में पढ़ने के बाद उनके ग्रेजुएशन के साथ तुरंत उनका शादी हो गया, उन लोग सेवा कर रहे हैं। मेरा बेटा वाला बेटा बीकॉम भी पढ़ रहा है, उसके साथ साथ में वैभव में सेवा भी कर रहा है, स्टाफ के रूप से काम भी कर रहा है। छोटा वाला बेटा बीए पढ़ रहा है। उन लोग सेवाएं में आगे बढ़ने के लिए भी साथ देता है। अभी मैं 200 से ज़्यादा गाँव में सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर हमको मौका दिया है। हम 4 लोग 4 जहाँ में रह करके ही रह रहे थे। यहाँ सेवाएं में नहीं छोड़ा। बीजेपी आरएसएस वाला लोगों का बहुत प्रॉब्लम हमारे में सामना करना पड़ा, लेकिन परमेश्वर हमें आज तक इधर संभाला है। एक जहाँ में हम लोग छोटा एक शेड बना करके उसी में आराधना कर रहे हैं।
हमारा यहाँ के जो आराधना में कई कई गांव से कभी 70 किलोमीटर कभी 45 किलोमीटर ऐसे दूर से लोग आते हैं, लेकिन पूरा परिवार नहीं आता है, क्योंकि पति विश्वास में है तो पत्नी विश्वास में नहीं है, और बच्चे विश्वास में है तो माँ बाप विश्वास में नहीं है। ऐसे अलग अलग लोग आते जाते हैं। बड़ा बड़ा प्रोग्राम करते समय कई ज़्यादा लोग आते हैं। हम लोग चर्च में ये नहीं है, ज़्यादा लोग इकट्ठा होने की जहाँ भी नहीं है। फिर 2-3 गांव लोगों को हम लोग इकट्ठा करके गांव में भी हम लोग मीटिंग करते हैं। मतलब ये कॉटेज मीटिंग रूप से बच्चे लोग को भी हम लोग शिक्षा देते हैं। अभी लॉकडाउन की वजह से हमारा जो सेवा में थोड़ा रुकावट आए हैं। फिर हम लोग परमेश्वर का नाम से हम लोग यहाँ सेवा के साथ एक छोटा से एक मकान बनने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, लेकिन उसका कंप्लीट नहीं हुआ है। गर्मी का मौसम में, ठंड का मौसम में थोड़ा प्रॉब्लम होते हैं। पर मैं उसके साथ साथ में हमारा चर्च भी वो तात्कालिक शेड रखा है, उसी में भी ज़्यादा लोग काम अभी रुका हुआ है, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। फिर सब लोग आएगा तो पानी पीने की व्यवस्था पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। नल का भी ज़रूरत है। ऐसे जो व्यक्ति लोग आएगा तो पानी का भी दिक्कत होती है। सारे व्यवस्था परमेश्वर हमें देने के लिए अच्छी तरह के यहाँ रह कर के परमेश्वर का सेवाई में बढ़ने के लिए जो हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए मैं निवेदन करती हूँ। सबको जय मसीह।